वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर का A to Z हिस्सा। जी हाँ, जो हमारी ग्रामर के बेसिक मैं कह दूँ रूल्स हैं और जो टर्म्स हैं जो हमें पता ही नहीं होती एग्जाम देने से पहले, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, हिंदी मीडियम से है, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम A to Z बेसिक ग्रामर तो कवर करेंगे ही, साथ में 15 रूल्स कवर करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वन शॉट वीडियो में आपकी प्रॉपर जो बेसिक ग्रामर का फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो को देखने के बाद आप खुद को शुक्रिया करोगे, थैंक करोगे कि यार शुक्र है मैंने ये वीडियो देख ली। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई हमें ये टर्म्स जो है वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इसमें भी कंफ्यूजन होती है। तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना है, बिंदास एकदम जीरो से पढ़ाई करते हैं। चलिए तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इन दोनों ही हैंडल्स को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मैं कराती हूँ, रील्स के थ्रू आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, करियर ऑप्शंस बताती हूँ, कोर्सेज के बारे में समझाती हूँ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब यानी कि क्रिया, कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक्शन। ठीक है, एक्शन आप ध्यान रखो। ठीक है, अब स्टेट और ये छोड़ दो, एक्शन। तो भाई शी रन्स फास्ट, क्या हो रहा है, एक्शन, रन्स, भागा जा रहा है। ही इज अ डॉक्टर, इज यहाँ पे वर्ब होगा इज। समझे बात, क्या एक्शन चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है। दे प्ले क्रिकेट, प्ले, तो ये है हमारा वर्ब। समझे बात, एक्शन, कोई स्टेट, स्टेट यानी कि वो है अभी, इज। ठीक है, और बीइंग इन अ सेंटेंस, क्या हो रहा है, दैट इज योर वर्ब, आसान भाषा में बोले तो। ठीक है, फिर चलते हैं भाई एडवर्ब पे। एडवर्ब है क्रिया विशेषण। भाई एडवर्ब में वर्ब तो ऑलरेडी आ रहा है, यानी कि हमारा एक्शन तो है, लेकिन वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है, यानी कि उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ऐड कर दिया है, कुछ प्लस कर दिया है, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब। यानी कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो हमारा एडवर्ब है, राइट। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो किस किस को डिस्क्राइब कर सकता है एडवर्ब, वर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, अनदर एडवर्ब को। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, इसमें वर्ब क्या है, सिंग्स, वो गा रही है। एडवर्ब है ब्यूटिफुली, वो किस तरीके से गा रही है, हाउ इज शी सिंगिंग, तो एडवर्ब हो गया ब्यूटिफुली। ही केम येस्टरडे, ठीक है, केम क्या है हमारा, वर्ब है, वो आया। ठीक है, येस्टरडे हमारा कब आया, डिस्क्राइब कर रहा है ना वर्ब कोई, तो हमारा ये एडवर्ब हो गया, राइट। द बॉय इज वेरी स्मार्ट, द बॉय इज, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ एडवर्ब क्या होगा, स्मार्ट होगा या वेरी, वेरी होगा। The boy is very smart, to what extent, कितना is है वो, very है, right, very smart, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पे, जो कि है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी हो जाता है हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के, ये बेसिक है यार। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, भाई कौन कर रहा है, द डूअर, किसकी मेन बात हो रही है, द डूअर ऑफ द एक्शन, जो ये एक्शन कर रहा है, जो ये मेन फोकस है सेंटेंस का, जिसकी बात करी जा रही है, वो है सब्जेक्ट। राहुल इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग क्या है हमारा, वर्ब है। ठीक है, कौन है, राहुल इज द सब्जेक्ट, कर्ता, कौन रीड कर रहा है बुक, राहुल, तो राहुल बन गया सब्जेक्ट। द कैट स्लीप्स ऑन द मैट, तो कैट सब्जेक्ट है, वो सो रही है मैट पे, और सोना क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, एक्शन है, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट समझ गए, जो वो कर रहा है, जिसकी मेन बात हो रही है सेंटेंस में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कर्ता और कर्म साथ में आएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है यार द रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जिसको किया जा रहा है। ध्यान से देखो, शी एट एन एप्पल, जैसे यहाँ पे हम बोले तो पूर्वा एट एन एप्पल, तो पूर्वा क्या है, सब्जेक्ट है, और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे शी लगा दिया, अभी जानेंगे हम शी क्या होता है। दे वॉच द मूवी, तो मूवी ऑब्जेक्ट है, समझे। जो पहला हिस्सा है सेंटेंस का, मेन हिस्सा है, वो सब्जेक्ट है, जो पिछला हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कर रहा है, करता है, वो सब्जेक्ट है, जो कर्म है
राइट, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं जी, नाउन पे चलते हैं, नाउन पे, संज्ञा पे। अ नाउन इज द नेम, हम वो गेम खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, वही है हमारा नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, नेम प्लेस एनिमल थिंग, सबने वो खेला है गेम, मैं भी खेलती थी, उसी से मैंने नाउन को याद किया। ठीक है, तो नाउन क्या हो गई भाई, इंडिया, टीचर, रिवर, फ्रीडम, कुछ भी, नेम प्लेस एनिमल थिंग आइडिया कुछ भी हो सकता है, वो नाउन है, वो संज्ञा हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया ना पूर्वा एट एन एप्पल, उसको हमने, अब जैसे पूर्वा एट एन एप्पल, देन पूर्वा वेंट टू प्ले बास्केटबॉल, तो बार बार पूर्वा पूर्वा आया जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, पूर्वा एट एन एप्पल एंड देन शी वेंट टू प्ले बास्केटबॉल, राइट, तो शी लगा दिया, बार बार रिपीट ना हो नेम, तो वो हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, तो नाउन था नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम पूर्वा की जगह हमने क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया, शी लगा दिया, ताकि बार बार उसका नाम ना लेना पड़े, राइट। तो ही इज माई ब्रदर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, शी वेंट टू प्ले बास्केटबॉल, क्लियर, प्रोनाउन ये हो गया, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एडजेक्टिव पे, एडजेक्टिव हमारा होता है विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव भाई क्या है, तारीफ है, तारीफ जो आप सुनना चाहते हैं औरों से, वो है एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नेम प्लेस एनिमल थिंग, ही शी हिम हर की तारीफ करता है, वो एडजेक्टिव है। शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इट वॉज अ कोल्ड नाइट, उस नाइट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो कोल्ड थी, तो ये एडजेक्टिव हो गए, विशेषण हो गए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन क्या होते हैं भाई, देखो ध्यान से सुनो, अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, लोकेशन, अगर यहाँ पे द बुक इज इनसाइड द टेबल होता तो यानी कि टेबल के अंदर, ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर, तो ये होती है हमारी प्रेपोजिशन, पोजीशन बता रही है, पोजीशन बता रही है उस चीज की, राइट, समझ गए बात, तो पोजीशन प्रेपोजिशन बताएंगे। वी मेट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद मिले, यहाँ पे बिफोर भी हो सकता था, यहाँ पे ड्यूरिंग भी हो सकता था, तो टाइम, लोकेशन, ये सारी जो रिलेशनशिप बताती है, ठीक है, वो हमारी प्रेपोजिशन हो जाती है। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जी कंजंक्शन पे। सिंपल है बहुत ज्यादा, कंजंक्शन यानी कि जो दो सेंटेंसेस, दो चीजों को जोड़ता है। कंजंक्शन, जंक्शन, जंक्शन किसको बोलते हैं, फटाफट से बताओ, बताओ कमेंट्स में। अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। I want coffee and tea and लगा दिया, he was late because of traffic, because लगा दिया, तो ये कंजंक्शन हो गई हमारी। फिर चलते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन क्या है भाई, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जताया जा रहा है, सडन फीलिंग्स, जहां पे भी ये लग जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, वो हमारा इंटरजेक्शन आ जाता है, वाओ, ओ नो, राइट, तो दिस इज इंटरजेक्शन, बहुत बढ़िया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने रूल्स पे चलेंगे भाई। वर्ब एक्शन शोइंग वर्ड्स होते हैं, रन, ईट, वो करना, राइट। एडवर्ब होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किस तरीके से एक्शंस किए जा रहे, क्विकली, वेरी, जो हमने देखा। सब्जेक्ट जो करता है, डूअर ऑफ एक्शन है राहुल, कैट। ऑब्जेक्ट जो रिसीवर ऑफ एक्शन है, एप्पल, मूवी। नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जैसे कि इंडिया और बुक। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, ही, शी, दे, देम, ऐसे, ठीक है। एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तारीफ करता है, ब्रिलियंट, कोल्ड। प्रेपोजिशन जो रिलेशन शो करता है, ऑन, आफ्टर, इन, ठीक है। कंजंक्शन जो पार्ट्स को जोड़ता है, एंड, बिकॉज। इंटरजेक्शन जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है, वाओ, ओ नो। क्लियर, बेसिक हमारा सब कुछ यहाँ पे हो गया है। अब चलते हैं रूल्स पे, बहुत बढ़िया। बार बार ये मत पूछना मैम क्या हो गया, एलर्जी हो गई, मेकअप लगाती तो और ज़्यादा हो जाती, राइट। तुम लोगों ने नज़र लगाई है, मैम अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, मैम स्किन केयर हो गया है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स, 15 रूल्स हम करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने ये कर लिया यार, समझ लो आपकी मतलब ग्रामर का तो एकदम
क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर आपको बाकी टॉपिक्स करने की जरूरत है। जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो मास्टर क्लास 1 में कर लिए थे, इडियम्स और फ्रेजेस में मास्टर क्लास 3 में ले आऊंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि खो ना जाए भाई। चलो तो शुरू करते हैं अपने पहले रूल के साथ। बहुत अच्छे, परफेक्ट। तो जो हमारा पहला रूल है वो कहता है यार सब्जेक्ट, कर्ता और वर्ब में भाई, वर्ब यानी कि जो एक्शन वो कर रहा है उसमें अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। द सब्जेक्ट, डूअर एंड द वर्ब एक्शन मस्ट अग्री इन नंबर, नंबर में भी और पर्सन में भी वो अग्री करना चाहिए। सिंगुलर, एक सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में यूज होगा। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल में यानी कि एक से ज्यादा में यूज होगा। जैसे कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, इनके साथ भाई कुछ भी अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें एस लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। प्लेज, ईट्स, ऐसे करके, ठीक है। और प्लूरल है भाई, आई, वी, दे, यू, तो इसमें कुछ भी जो है ऐड नहीं होगा, वो सिंपल वर्ब लगेगा। जैसे कि शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे शी गो टू स्कूल एवरी डे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है तो एस भी लगाएंगे। सिंपल रखो भाई, अगर सिंगुलर बात हो रही है तो एस लगाना है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी प्लूरल है तो एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। दे, अब ये प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, प्लेज नहीं आया, प्ले आया। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है। द बॉय वॉन्ट्स अ टॉय, बॉय सिंगुलर है तो एस लगा दिया, वॉन्ट्स आ गया, वर्ब में एस लगा दिया। द बॉय वॉन्ट्स अ टॉय। आई लाइक मैंगोज, अब मैम आप कहोगे मैम आई तो सिंगुलर है, इधर आई लाइक्स क्यों नहीं होगा, तो भाई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। आई लाइक मैंगोज, ठीक है। फिर माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर टुडे, सब कुछ हमारा प्लूरल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप दिस इज क्लियर। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं, हमें यही नहीं पता होता यार एस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे रूल पे, टेंस कंसिस्टेंसी, यानी कि यार सेम टेंस जो एक सेंटेंस की शुरुआत में यूज हो रहा है ना, वही एंड तक यूज होगा, अनलेस देयर इज अ शिफ्ट इन टाइम फ्रेम। देखो सिंपल बात है, डोंट रैंडमली चेंज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, एकदम से आप टेंस चेंज नहीं करोगे सेंटेंस में। इन रिपोर्टेड स्पीच टेंसेज यूजुअली शिफ्ट बैक, रिपोर्टेड स्पीच हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो आपको बाद में कराऊंगी, इसको अभी इग्नोर करो। देखो एग्जाम्पल जानते हैं, ही फिनिश्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, हिज होमवर्क, एंड वेंट, ये भी पास्ट में डाला, वेंट टू प्ले। अब आप यहाँ लिख दो एंड गो टू प्ले, तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट में हो रहे हैं, यहाँ भी पास्ट में होगी, राइट। तो इसको टेंस कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि टेंसेस साथ में होने चाहिए। आई एम रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाइल ही इज स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम है ना। शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई अराइव्ड, वॉज सिंगिंग, देखो वॉज पास्ट है, व्हेन आई अराइव्ड पास्ट है, ईडी लग गया, ठीक है, क्लियर। By the time you arrive, I will have finished my work. By the time you arrive, जब तक तुम आओगे, फ्यूचर की बात हो रही है, मेरा काम खत्म हो चुका होगा, I will have finished my work, ठीक है, क्लियर। Yesterday he went to the market and bought fruits. कल वो गया, past tense, he went to the market and bought past tense, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो अभी क्लियर हो जाएगी। ए एंड द हमें पता है जो हमारे आर्टिकल्स हैं, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स टू डिफाइन देम एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखो अ जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, वॉवल साउंड होती है हमारी ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अलावा जो सारे साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं, ठीक है। तो उन सब के इन वाली साउंड्स के अलावा जो साउंड्स है उनके आगे अ लगता है, ठीक है। एंड लगता है वॉवल साउंड्स के आगे, इनके आगे। द लगता है बिफोर समथिंग स्पेसिफिक, जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट,
अ लगेगा क्योंकि भाई ए ई आई ओ यू की तो साउंड है नहीं, ड है, ठीक है, अ लग गया। शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। अब यार यहाँ पे तो एच है तो एन क्यों लगा है मैम? तो बच्चा यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, साउंड लिखा है, वोवल साउंड। ऑनेस्ट में अ की साउंड आ रही है, यानी कि ए ई आई ओ यू इसमें से साउंड आ रही है तो एन लगेगा। तो हमेशा साउंड को देखो, आप वर्ड को मत देखो, क्लियर? तो शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन, तो एन लगा है क्योंकि अ की साउंड आ रही है, हॉनेस्ट नहीं होता, ह आता तो अ आ जाता वहां पे, समझ गए बात? क्लियर? एच इज साइलेंट तो ओ, ऑनेस्ट की साउंड आ रही है, ओ आ रहा है, क्लियर? ये मेजर मिस्टेक होती है जो यहाँ पे होती है। द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट, अ मून नहीं है ना, एक ही मून है हमारे तो द मून स्पेसिफिक हो गया। He gave me an umbrella, umbrella की साउंड, ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। I have a dream to travel to the world, I have a dream, ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। आर्टिकल्स हमारे हो गए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशंस में क्या गलतियां करते हैं अक्सर, या क्या कैसे यूजेज है देखते हैं। प्रेपोजिशन हमने देख लिया था, रिलेशन शो करता है, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन प्रोनाउन, नाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कॉमन प्रेपोजिशंस क्या है? इन, एन, एट, बाय, विद, अबाउट, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, ये भी हो सकता है, क्लियर? बहुत अच्छे। शी लिव्स इन मुंबई, इन मुंबई, जब किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है तो शी लिव्स इन मुंबई, जैसे कि यू लिव इन इंडिया, ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे। वी मेट एट 5 PM, ठीक है, डॉट जब स्पेसिफिक की बात हो रही है तो एट आता है। द गिफ्ट इज फॉर यू। he jumped into the river, रिवर में छलांग मारी। अब ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये आपको विद टाइम जैसे जैसे आप अपना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे तब समझ में आने लगेगी, और ऐसे रट्टा मारने से हो भी नहीं पाएगा, लेकिन उसके और इन डिटेल रूल्स होते हैं, वो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम प्लेस से रिलेटेड। बट विद टाइम जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे वो बेटर होता जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउन मैंने बताया, नाउन ताकि बार बार रिपीट ना हो तो ही, शी, दे, देम लग जाता है, क्लियर? प्रोनाउंस मस्ट अग्री विद देयर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी कि जो उनसे पहले नाउन है, ठीक है, इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। अब ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? जब एवरीवन या एनीबडी आएगा तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ठीक है? Everyone must carry his or her ID card, अगर यहाँ पे होगा everyone must carry their ID card तो ये गलत है, ठीक है? यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा जब everyone या anybody की बात हो रही है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक एक की बात की जा रही है। The students submitted their assignments, अब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल लग गया, ठीक है? She loves her cat, अब भाई she है तो सिंगुलर है, राइट? तो her आ गया, क्लियर? I told him the truth, तो यहाँ पे अगेन him आ गया है क्योंकि सिंगुलर है। Neither of the boys brought his homework, अब neither, either इस चीज में भी आपका सिंगुलर आया है, ठीक है? Neither of the boys, भाई boys को यहाँ पे सिंगुलर कर दिया है neither लगा के। Neither of the boys brought his homework, क्लियर? एक मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मैं डेली MCQ बूथ करती हूँ स्टोरीज पे, लर्न विद पूर्वा पे, तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था which was the principal along with the teachers going to a picnic, ठीक है? ऑप्शन है is, are, तो the principal along with the teachers dash going to a picnic, ठीक है? अब दो चीजें हैं मेन, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, और मेजॉरिटी आंसर किया था आर। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स आर गोइंग टू द पिकनिक, ठीक है? द व्हाटएवर, ठीक है? आर इज द रॉन्ग ऑप्शन, इज आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो मेन है प्रिंसिपल इज द मेन हमारा सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल इज सिंगुलर।
along ऐड किया है, along with the teachers, जहां मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है उसी में हमारा जो है वर्ब आएगा। तो the principal along with the teachers is going to the picnic। समझे बात? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब पे। भाई adjectives describe nouns, यार जो तारीफ है, right? adverbs describe verbs, adjectives और other adverbs। क्या डिफरेंस है, हम कैसे पता लगाएंगे? many adverbs end in ly। देखो, she is a beautiful singer, तो भाई एडजेक्टिव है, यहाँ पे तारीफ हो गई, ठीक है। she sings beautifully, अब उसकी मेन ना sings की यहाँ पे वर्ब को तारीफ किया जा रहा है, यानी कि एडवर्ब आ गया, जहां पे वर्ब मेन टारगेट है ना तारीफ का, ठीक है, डिस्क्राइब करा जा रहा है वर्ब को, तब एडवर्ब आएगा, ठीक है। ही रन्स क्विकली, तो एडवर्ब आएगा। रन्स तेज भागता है, तो रन्स पे फोकस है। ही रन्स क्विकली टू कैच द बस, एडवर्ब, ठीक है। इट वॉज अ डिलिशियस केक, एडजेक्टिव है ना, केक की तारीफ करी जा रही है। दे वर्कड हार्ड टू सक्सीड, तो दे वर्कड कैसा वर्क किया? हार्ड किया। तो भाई जहां पे एक्शन पे फोकस है, एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो एडवर्ब आएगा हमारा, ठीक है। और जहां पे नाउन्स की, नेम प्लेस एनिमल थिंग की तारीफ करिए, वो एडजेक्टिव होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब चलते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री पे। देखो, जब भी कंपैरिजन होगा दो चीजों में, राइट, तो क्या हमें ऐड करना है? देखो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आती है जब कंपेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा लोगों को या चीजों को। कंपैरेटिव में ER आता है या मोर आता है, और सुपरलेटिव में ES ऐड होता है या मोस्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर, तो ये कंपैरेटिव है, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ER ऐड कर दिया यहाँ पे जो पढ़ा है ना। ही इज स्मार्टेस्ट, EST ऐड कर दिया भाई, स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, सब में से, बट नॉट बिटवीन टू, सब में से, तो ये सुपरलेटिव हो गया ये वाला, समझे। दिस मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है तो कंपैरेटिव आ गया, मोर आ गया यहाँ पे। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, एस्ट आ गया भाई, ऑफ ऑल, तो सुपरलेटिव। समझे बात? शी इज मोर टैलेंटेड देन एनीवन आई नो, तो यहाँ पे भले ही सबसे कंपेयर किया है, बट तरीका क्या है? दो लोगों की तरह, तो ये हमारा कंपैरेटिव आ जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे, ये भी क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस एक कंडीशन दिखाते हैं और फिर उसका रिजल्ट दिखाते हैं। देखो, जैसे कि इफ यू स्टडी यू विल पास, तो देखो प्रेजेंट में है, अगर इफ के बाद प्रेजेंट में है, इफ यू स्टडी, अभी अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो फ्यूचर का दिखा दिया, क्योंकि कंडीशन है और उसका रिजल्ट है जो उसके बाद होगा। समझे बात? इफ ही वर्कड हार्डर, अब पास्ट है इसी का, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, और इफ ही वर्कड हार्डर ही वुड सक्सीड, ही वुड सक्सीड, वो पास हो जाता, ठीक है, ही वुड सक्सीड। क्लियर? If I had known, I would have helped you, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। पास्ट है लेकिन पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। If I had known, तो I would have ऐड हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला, प्रेजेंट के साथ will, पास्ट के साथ would, पास्ट परफेक्ट के साथ would have, ठीक है। If it rains, we will stay at home, प्रेजेंट है ना, अगर बारिश हुई तो हम घर पे रुकेंगे। If I win the lottery, I will buy a car, ये भी प्रेजेंट है। क्लियर? बहुत अच्छे। इन सब के MCQs मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो वो भी, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारी PDFs अवेलेबल करी हुई हैं जो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। तो फालतू की रील्स की जगह काम की रील्स देखा करो इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, अवॉइड डबल नेगेटिव्स, तो भाई आपको ना ज्यादा शानाबाज अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है। यूज ओनली वन नेगेटिव इन अ सेंटेंस। मूवी शूवी देख के तुम क्या करते हो? आई डोंट वांट नो ट्रबल, ये बोल दोगे भाई, आई डोंट वांट एनी ट्रबल, सिंपल रखो अपना, नो और डोंट को मत लाओ, कंफ्यूजन पैदा होती है और वो इनकरेक्ट मीनिंग हो जाता है, ठीक है। क्लियर?
she can't hardly wait, she can hardly wait, ठीक है. He didn't see nobody, he didn't see anybody, they didn't do nothing wrong, they didn't do anything wrong, I won't never lie, I will never lie. Clear? जितना सिंपल रखोगे, जितने छोटे सेंटेंसेस रखोगे, उतना फायदे में रहोगे. क्लियर? चलो अब चलते हैं मोडाल्स पे. मैम ये मोडाल्स क्या है भाई? मोडाल्स तो जान लेते हैं कि मोडाल्स क्या है. मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनको मोडाल्स बोल दिया और कुछ भी नहीं है भाई. देखो सिंपल सी बात है, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इन मोडाल्स के साथ जो वर्ब है ना, जो एक्शन डूइंग है, उसका एकदम बेस फॉर्म वही यूज होगा. प्ले ही यूज होगा, प्लेज नहीं आएगा, प्लेड नहीं आएगा. बेसिक जो बेस फॉर्म है वर्ब का, रन, प्ले, वॉक, स्माइल, ये सब आएगा. ठीक है? क्लियर? बहुत बढ़िया. तो देखो जरा, मोडाल कैन, ये हमें दिखाता है एबिलिटी, मैं कर सकता हूं. इनफॉर्मल परमिशन, आई कैन ड्राइव अ कार. ठीक है, एबिलिटी है ये मेरी. कुड, पास्ट एबिलिटी है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू ओपन द डोर, क्या आप डोर खोल सकते हो. ठीक है. मे भाई तुम कर सकते हो, फॉर्मल परमिशन है, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है, मे आई लीव अर्ली. ठीक है, क्लियर. माइट, वीक पॉसिबिलिटी है, थोड़ा डाउटफुल है, इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो. मस्ट यानी कि यार बिल्कुल होगी. नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट. ठीक है, क्लियर. तो ये हमारे मोडाल्स हो जाते हैं. क्लियर, बहुत अच्छे. एग्जाम्पल देखें, शी कैन स्विम वेरी फास्ट, कैन आ गया, एबिलिटी आ गई उसकी. मे आई बोरो योर पेन, ठीक है, थोड़ा फॉर्मल हो गया. He must complete the project today, must आ गया. You might see her at the mall, शायद से तुम्हें वो दिख जाए. Could you help me with this bag, थोड़ा इनफॉर्मल आ गया. ठीक है. चलो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपेटिटिव एग्जाम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, हलवा है. एक्टिव यानी कि यार जो बेसिक हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब है. पैसिव हो गया भाई, उल्टा कर दिया इसको, एक्शन को पहले ले आए और सब्जेक्ट को बाद में ले आए. ठीक है, फोकस. तो बस हमारा जो पैसिव में एक्शन आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा. ठीक है. पैसिव वॉइस यूजेस, चलो ये बाद में तुम्हें समझाऊंगी. तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले. ठीक है. एक्टिव नॉर्मल सेंटेंस है, शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा. पैसिव, अब देखो पहले तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेना यार, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे. अ लेटर वॉज रिटन बाय हर. समझे बात? क्लियर. तो ऐसे पैसिव बन जाता है. पैसिव में क्या है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है, रिटन बाय. ठीक है, ये बी का ही फॉर्म है, रिटन बाय. ठीक है. दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया. अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम, हमेशा पास्ट में आएगा, जो पैसिव है वो पास्ट में आएगा. ठीक है. और बी का फॉर्म लगेगा. क्लियर. ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे देखो, ही ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाता है. एन एप्पल इज ईटन, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में आएगा, इज ईटन बाय हिम. क्लियर. शी विल पेंट द वॉल, ये फ्यूचर में है, शी विल पेंट द वॉल, द वॉल विल बी पेंटेड बाय हर. एक बार समझ गए ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसका क्या होगा, पैसिव. फटाफट से कमेंट में बताओ. I have completed the assignment. The assignment has been completed by me. बहुत बढ़िया. अब चलते हैं इसी के दूसरे भाई पे, which is direct and indirect speech. डायरेक्ट स्पीच है भाई, जो कोट्स में एग्जैक्ट वर्ड बताती है कि भाई उसने ऐसे ऐसे बोला. ठीक है. और इनडायरेक्ट स्पीच है भाई, जो तीसरा बंदा इनडायरेक्टली बताता है कि उसने क्या बोला. ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट वाज सेड. देखो सिंपल बात है, कुछ भी नहीं करना. डायरेक्ट का एग्जांपल देखो, शी सेड आई एम टायर्ड, तो ये डायरेक्ट है भाई, कोट्स में है कि उसने क्या बोला.
शी सेड आई एम टायर्ड। अब इनडायरेक्ट में क्या है, जैसे जब आप रिपोर्ट देते हो ना, न्यूज रिपोर्ट होती है, उसकी भाषा में शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थकी हुई थी। ठीक है, तो शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, इसको अनकोट कर दिया बस और ऐसे फैला दिया। क्लियर? सो चेंज टेंस, प्रोनाउंस, टाइम, एक्सप्रेशंस। देखिए जरा आगे, he said I will go tomorrow, ठीक है, he said that he would go the next day। तो भाई टाइम में tomorrow की जगह हमने the next day डाल दिया, क्योंकि हम एक रिपोर्ट की तरह इसको बता रहे हैं। ठीक है, they said we have finished, they said that they had finished। ठीक है, we की जगह they हो जाएगा। क्लियर? क्यों? I की जगह he हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के तरह इसको बता रहे हैं। She said I like chocolate, she said that she liked chocolate, he said I was reading, he said that he had been reading। क्लियर? बहुत अच्छे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन टैग्स पे। शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंफर्म इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव सेंटेंस है तो एंड में नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज स्मार्ट, इजंट शी, तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव डाल दिया। इजंट शी, इज नॉट शी। ठीक है, दे आरंट कमिंग, आर दे, तो ये पॉजिटिव डाल दिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग बन गया। यू लाइक कॉफी, डोंट यू, ही डजंट ड्राइव, डज ही, वी आर लेट, आरंट वी। क्लियर? बहुत बढ़िया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग करके, एरर स्पॉटिंग में तो जो भी मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ये सब काम आएंगे। हमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक्स है। ठीक है, तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इन सबको आप चेक करें। जैसे कि ही डू हिज होमवर्क सिंसियरली, तो इसमें क्या आएगा, ही क्या है, सिंगुलर है तो एस आएगा यहाँ पे, तो ही डज हिज होमवर्क सिंसियरली, सब्जेक्ट वर्ब कर दिया। ठीक है, शी इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे शी इज सीनियर टू मी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर की बात हो रही है। ही इज गुड इन इंग्लिश, the correct is he is good at English, not in English, at English। clear? she said that she can come, she said that she could come। ठीक है, आप सिंपली आइडेंटिफाई करो इस स्टेटमेंट में कहाँ गड़बड़ हो सकती है। भाई मोडाल है, हो सकता है मोडाल में ही कुछ गड़बड़ हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दो। क्लियर? स्मार्टली आपको चेक करना है जो जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो अब हमारा ये लास्ट रूल है कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स को लेके। ठीक है, देखो सिंपल है, इट्स और इट्स में फर्क होता है। इट्स टेल इज लॉन्ग, जब जिसमें ये नहीं है, जो सिंपल ये है, इसका मतलब है इसकी। ठीक है, जिसकी बात हो रही है, इट्स टेल इज लॉन्ग। क्लियर? तो द मंकीज टेल इज लॉन्ग। ठीक है, इट्स टेल इज लॉन्ग। इट्स जहाँ पे ये आ गया तो मतलब है इट इज आ गया यहाँ पे, तो हमेशा जहाँ पे भी आपको ये दिखेगा अपॉस्ट्रॉफी तो आपको इज ऐड कर देना है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो दोनों का है ना कितना डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे तो पोजेशन की बात हो रही है, इट्स उसकी, भाई इसकी उसकी, और इट इज ये बताया जा रहा है, इज नॉर्मल बात हो रही है। योर वर्सेस यू, योर। ठीक है, तो योर यानी कि तुम्हारी, और यहाँ पे आर आ जाएगा, यू आर। क्लियर? तो योर बुक यानी कि तुम्हारी बुक या तुम्हारी कोई चीज, और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जहां पे भी अपॉस्ट्रोफ आ रहा है यानी कि कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, इज यहाँ पे आया, यहाँ पे आर आ गया। क्लियर? तो एकदम मीनिंग ही चेंज है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छे, आगे देखो, देन और देन, आई विल कॉल यू देन, देन यानी कि तब। ठीक है, और देन, शी इज टॉलर देन मी, देन यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ गए? बहुत अच्छे। वी विल मीट देन, हम तब मिलेंगे। ठीक है, शी इज टॉलर देन मी, कंपैरिजन। एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, स्वीकार करो। ठीक है, स्वीकार करो। एवरीवन एक्सेप्ट, मेरे अलावा, एवरीवन एक्सेप्ट जॉन वॉज प्रेजेंट, एवरीवन एक्सेप्ट जॉन के अलावा सब प्रेजेंट थे।
एक्सेप्ट और एक्सेप्ट स्पेलिंग में डिफरेंस और मीनिंग में भी। क्लियर? एडवाइज वर्सेस एडवाइज, केवल एक एस और सी का फर्क है, लेकिन क्या डिफरेंस है? ही गेव मी गुड एडवाइस, आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल। तो एडवाइज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक नाउन की तरह, और यहाँ पे आई एडवाइज यू एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे। इसी के साथ हमारे सारे जो 15 रूल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। बेसिक जो हमारे ग्रामर का डर था वो भी निकलता है। हमने सारे मीनिंग समझ लिए हैं, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या इनका मीनिंग होता है, जो हम भागते थे वो भी हमारा डर अब खत्म हो चुका है। अब क्या करनी है, ये PDF डाउनलोड करो, मेरे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और MCQs भी मैं दूंगी बेस्ड ऑन दिस, उनको प्रैक्टिस करो एंड देन टेस्ट योरसेल्फ। जिसमें भी आप वीक हो रहे हो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसको इन डिटेल वीडियो देखो या किसी बुक से कर लो। क्लियर एवरीवन? ये वीडियो कैसी लगी पहले मुझे कमेंट्स में बताओ, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, और ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लाऊं। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.